डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3-4 प्रकार से रखने पे हो गया था बीच में कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस आपने कल कर लिया था बेटा। कैपेसिटर पे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस इंट्रोड्यूस करने पे क्या उसके क्या कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस ऑन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर हो गया था ना। कोई भी कैपेसिटर है बेटा, उस पर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होगा, ठीक, कैपेसिटेंस पे उस कैपेसिटर पे, ये चीज़ें कल हम लोग डिस्कस कर लिया था, हो गया था। नेक्स्ट हमें बेटा कॉम्बिनेशन करना था। क्या करना था? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो हेडिंग करेंगे। कोई क्वेश्चन है किसी का? किसी कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। चलिए। हाँ बेटा। नहीं नहीं, कहीं भी आपका जैसे यहाँ पे है एयर है, अब एयर के बजाय कोई और मीडियम कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका इफेक्ट हमारा अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फॉलो होता है। कैपेसिटेंस में कैपेसिटी को बढ़ाता है, बाकी अगर आप फोर्स की बात करेंगे तो चार्ज पार्टिकल के तो फोर्स, पोटेंशियल, फील्ड, इन सबको क्या करेगा, घटाएगा। ठीक, जैसे आपको दौड़ना है, हवा रोड पे दौड़ लोगे आसानी से, पानी में? हवा में रोड पे तेज़ी से दौड़ लेंगे। अरे हवा में तो ऊपर नहीं, रोड पे। हाँ ठीक, तो वहाँ पे इजीली आप मूव कर पाएंगे। पानी में दौड़ाया जाए तो अगर मिट्टी हो गीली तो, रेता हो तो, रेता मतलब बालू नदियों किनारे होता है ना, ठीक, तो वो क्या कर रहा है, हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। ऐसे ही डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस का अलग अलग कंडीशन में अलग अलग क्या होते हैं फैक्टर्स, वहाँ पे अलग अलग क्या करेगा, वो अपना रोल अप्लाई करता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कोई भी हम लोग ले सकते हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक की तरह हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट जनरली जो कंडीशन हम लोग लेते हैं ना, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लेते हैं जो मतलब अगर स्ट्रांग फील्ड अप्लाई करते तो वो आयनाइज तो हो रहे हैं, मतलब छोटे छोटे डाइपोल्स का तो फॉर्मेशन करेगा, लेकिन ये हमेशा कंपोजिट है। अगर आपका कंडक्टर ले लिया, वो भी ऐसे भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो होता है वो मिक्स मटेरियल वगैरह हमारे यूज़ किए जाते हैं, ठीक। ऐसा कोई उसमें डिफिनेट वो नहीं है, ठीक है। बैठे, इसीलिए डिफरेंट मटेरियल्स के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कैसा है आपका, अलग अलग डिफरेंट होता है, ठीक। तो हमें करना था बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जो कैपेसिटर्स हैं उनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। combination of capacitors। ठीक है, अगर कैपेसिटर को कंबाइन करना है तो क्या कंडीशन बनेगी, तो कॉम्बिनेशन आप क्या लिखा बेटा, कैपेसिटर कर लिया, ठीक। देखो कैपेसिटर को बेटा कंबाइन करने के लिए अगर हम लोग कैपेसिटर क्या कर रहे हैं, आपका कंबाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे बेसिकली हम लोग पहले पढ़ते हैं सेपरेटली, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहला लिखेंगे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, फर्स्ट लिखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्या सीरीज कॉम्बिनेशन। हो गया बेटा, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या करते हैं, जो हमारी क्या कैपेसिटर की प्लेटें होती हैं वो अल्टरनेटली कनेक्टेड होती है। अल्टरनेटली का मतलब एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, दूसरे का क्या नेगेटिव तीसरे का पॉजिटिव, तीसरे का नेगेटिव चौथे का पॉजिटिव, अल्टरनेट सीक्वेंस में आपके क्या होते हैं, अरेंजमेंट उनका होता है। तो उस केस में हम लोग उसे क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे, यानी कि पॉजिटिव प्लेट फिर नेगेटिव, फिर नेट कैपेसिटर का पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ये कंडीशन आपका जो होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से अगर अरेंजमेंट हम लोग लेते हैं तो कंडीशन आपका होता है क्या, सीरीज का, ठीक। अगर किसी सोर्स से आपने कनेक्ट कर दिया, मान लो एक्सटर्नल पोटेंशियल भी, तो जो भी चार्ज यहाँ से मूव करेगा, फ्लो करेगा बेटा, उसी चार्ज की वैल्यू सभी पे कितना रहेगा, इक्वल होता है। तो यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी हो गई, सारे जो प्लेटें आपकी कैपेसिटर की हैं सभी पे चार्जेस की वैल्यू मैग्नीट्यूड में क्या रहता है, इक्वल होता है रीजन, और वो कितना होगा,
जितना चार्ज हमारा सर्किट में एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो कर रहा है वही हमारा सभी कनेक्टर से क्या हुआ रिटर्न करके जाएगा। तो सभी पे चार्जेस की वैल्यू सेम सेम होती है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऑल कैपेसिटर्स हैविंग क्या इक्वल चार्जेस, चार्जेस सभी पे क्या रहेगा सेम सेम रहेगा। जो पोटेंशियल आपका होता है बेटा, जो सोर्स का पोटेंशियल है, यही पोटेंशियल हमारा सब डिवाइड होता है। पोटेंशियल क्या होगा आपका सब डिवाइड होता है। चार्जेस जो रहेंगे वो सभी पे कैसा रहेगा सेम सेम। तो पोटेंशियल को जब सब डिवाइड करेंगे तो हमने यहाँ पे हमने लिया V1, यहाँ पे लिया V2, यहाँ पे लिया V3। तो दो लाइन लिख लीजिएगा। देयर पोटेंशियल ऑफ बोले देखिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स in series combination of capacitors, देखिए plates of capacitor या plates are ऐसे किसी कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स, देखिए कैपेसिटर्स आर connected such that as per physical capacitors are connected such as negative plate of first capacitor is connected with positive plate of second, and positive plate of second and negative plate of second is connected with positive plate of third, and so on, मतलब इसी तरह से जुड़े रहेंगे and so on, ठीक। आगे एरो लगा के काला पेन से नोट कर लीजिएगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन charge on each capacitor will be same and it is equal to charge flowing through external circuit, okay, but potential will be subdivided. पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है बेटा वो क्या होता है सब डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है। पोटेंशियल विल बी सब डिवाइडेड, ठीक। तो पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो क्या करता है हमारा डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। पोटेंशियल विल बी सब डिवाइडेड एंड सम ऑफ पोटेंशियल्स थ्रू क्या बेटा पोटेंशियल्स थ्रू, ठीक। ऑल कैपेसिटर्स will be equal to potentials of सोर्स के पोटेंशियल की क्या हो जाएगा बराबर, will be equal to potentials of सोर्स। तो जो सोर्स द्वारा अप्लाई किया जाएगा पोटेंशियल उसके सम की क्या होता है बेटा
बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ द सोर्स। तो इसके बेस में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, चेंज कर लेते हैं, ठीक है, विल इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द सोर्स, ठीक। यहाँ पर देखेंगे वी की जो वैल्यू होगी आपकी बेटा V1 प्लस V2, हमने 3 लिया है, V1 V2 V3, ऐसे आप जितने मर्जी एम ले लेंगे, V1 V2 V3 डॉट 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 क्या हो जाएगा, Vm, ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा, V3 के बराबर। अब देखो बेटा, सिंस हम लोग पढ़ते हैं V बराबर Q बाई क्या होता है, C होता है, ठीक। यही पहले इसके लिख लीजिएगा, इफ यहाँ पे नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लिया, डायग्राम नोट करिए, V प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3, क्वेश्चन चाहे इसको बना लो फर्स्ट, नीचे लिख लीजिएगा, सिंस V इक्वल टू Q बाई, लाइन मतलब इसको लिखिए, इसको लिखने वाले लिखिएगा, ठीक। इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ, नहीं लिखा अभी, जल्दी करो जल्दी करो, if equivalent capacitance of combination equivalent capacitance of combination equivalent capacitance of क्या लिखा है, combination is C, yes, CS लिखा है, S पार सीरीज हो जाएगा, ये CS, ठीक, ये CS। आगे लिखिएगा, since V equal to Q by C, since V equal to Q by C, Q by क्या होता है, C, तो बिनो यहाँ पे करेंगे, बिनो एस, हाँ, V equal to Q by क्या हो गया, C। अब P की वैल्यू हमारे साथ डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन फर्स्ट B की जगह पर हम लोग लिखेंगे Q अपॉन CS इक्वल टू, चार्ज सभी में कैसा है, सेम सेम है, तो चार्ज तो सबसे सेम रहेगा ना, सारे क्या कैपेसिटर थे, ये होगा Q बाई C1 प्लस Q बाई कितना, C2 प्लस Q बाई C3, Q कॉमन होकर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन CS की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 बाई कितना, C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन, ऐसे जितने रहेंगे एंड समान आप कर सकते हो डाटा। ओके बेटा, यहाँ पे हमारे पास CS की वैल्यू होगी, ये CS है बेटा, S पार से S पार क्या से हमारे पास C1 प्लस 1 पार C2 प्लस 1 पार क्या हो जाएगा, C3 के इक्वल हो जाएगा, 1 बाई C1 प्लस 1 पार C2 प्लस क्या होगा, 1 बाई C3 के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। तो आप देखेंगे नीचे लिखेंगे, अगर दो कैपेसिटर है तो C1 C2 अपान क्या हो जाएगा, ठीक, पार्ट कैपेसिटर पार किसके लिए, 2 कैपेसिटर C1 अपॉन CS की वैल्यू होगी 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन कितना, C2, इसी को सिंप्लीफाई करके राइट हैंड समझ जाएंगे, ठीक, लिख लेते भैया 1 अपॉन CS, तो LCM आएगा C1 C2, तो आएगा C1 प्लस C2 अपॉन कितना, C1 C2, तो CS इक्वल टू डायरेक्ट C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इतना हमें इसी की जरूरत है, आप लिखना चाहेंगे पूरा लिखेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट लिखेंगे, पार्ट 2 कैपेसिटर सीरीज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक। अगर दो कैपेसिटर हैं वो सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं, उनका इक्विवेलेंट वैल्यू बेटा C1 C2 अपॉन क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 के इक्वल होगा। हो गया, एक फिर से अलग कलर हो तो लिख लीजिए आप, नोट कर लिया।
सही, अगर 3 हो तो ऐसा होगा आपका। हाँ, तो फिर लेंथी हो जाता है, इसलिए ऐसा नहीं करते। हाँ, ऐसे ही होगा। ऐसे कितना होगा, क्योंकि इसे जैसे डिवाइड करोगे बाकी 2 बचेंगे। ठीक, 1 मिनट के लिए आप तो थोड़ा सा इस चीज़ को मैनेज, जो लोग वाले हैं थोड़ा सा मैनेज कीजिए, ठीक है। हाँ, वो छुट्टियाँ होंगी तो उसमें अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो स्कूल में छुट्टियाँ होंगी, तब वो चीज़ें थोड़ी आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक, बोल दिया जाएगा आप अपने उस पर करवा दिया जाएगा। बट अभी बात करें बहुत लेट नहीं होता है, बच्चे 7 बजे पढ़ के जाते हैं, मुझे पास ही आते हैं वहाँ के सेंटर पे। अभी हम जाते हैं, इसके बाद बैच शुरू होता है, 7 बजे छूटता है, 7 बजे 7:15 बजे छूटता है। ठीक, फिर भी जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया। जी सर। आगे लिखिएगा, देखिए इन, और आगे नोट करिएगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, नेट वाला इन सीरीज कॉम्बिनेशन equivalent resistance, equivalent capacitance in series combination, equivalent capacitance will be, equivalent capacitance will be क्या होगा, डिक्रीज lesser than lowest value of capacitor, lowest value of capacitor connected in series, lowest value of capacitor connected in series, lowest value of capacitor connected in क्या, सीरीज में जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर है उनको क्या, ठीक, उससे भी हमारा वैल्यू क्या आएगा, स्मॉलर आएगा। तो लोवेस्ट वैल्यू कैपेसिटर क्या है, उससे भी क्या होगा आपका स्मॉलर आएगा। तो स्मॉलर देन क्या, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर होगा। दूसरा कर लीजिए, तो उसके बाद दूसरे कराएं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज हो गया बेटा, दूसरा लिखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखिए, जब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, किसकी बात करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। इस कंडीशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कंडीशन बनेगी, ठीक, सारे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेटें वन पॉइंट से नेगेटिव प्लेटें अदर पॉइंट से कनेक्टेड होगी। बी सही रहेगा क्यों बदलेगा, हाँ, बी सही रहेगा क्यों बदलेगा। हाँ, अब की बार क्या होगा, सारे जितने भी कैपेसिटर्स हैं इनकी जो पॉजिटिव प्लेटें होंगी वो कहाँ से, ठीक, एक पॉइंट से, और नेगेटिव प्लेटें जो होंगी वो दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड होंगी। ठीक, पॉजिटिव प्लेटें एक पॉइंट से और नेगेटिव प्लेटें क्या होंगी, दूसरे पॉइंट से आपकी कनेक्टेड होंगी। दूसरे कहते हैं हम लोग क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन मेथड। ठीक, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, सभी के थ्रू पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होगा सभी के थ्रू क्या रहता है आपका, सेम। V की वैल्यू सभी के थ्रू हमारा क्या रहेगा, सेम। यहाँ पे चार्ज जो फ्लो करेगा, देखो चार्ज यहाँ पहुँचने के बाद इसके पास कितने रूट हैं, जितने डिफरेंट कैपेसिटर्स को पैरेलल में आपने ज्वाइन किया है, जितने डिफरेंट कैपेसिटर्स को पैरेलल में क्या किया आपने, ज्वाइन किए हैं, उतने हमारे यहाँ पे क्या होंगे, उतने क्या होंगे, आप पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक, अब सपोज दैट यहाँ पे जो चार्जेस आ रहा है, एक पे Q1 गया, प्लस वाले साइड पे प्लस, माइनस वाले साइड पे क्या, माइनस। Q1 है, दूसरे वाले में कितना है, Q2 है, तो इसमें माइनस Q2 हो जाएगा बेटा। तीसरे वाले में Q3 है, तो तीसरे वाले में क्या होगा, माइनस Q3। हमेशा जो एक सिंगल जो कैपेसिटर है उसके दोनों प्लेटों पे चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। इस कंडीशन में बेटा यहाँ पे जो होगा, जो हम लोग प्लेट की बात करेंगे, प्लस माइनस और प्लस माइनस वो इक्वल होगा। बट ये तीनों चार्जेस का जो सम होगा ना, वो एक्सटर्नल साइड में फ्लो होने वाले चार्ज के बराबर होगा। ठीक,
अब की बार डिवाइड कौन हो रहा है? चार्ज। देखो पिछली वाले कंडीशन में हम लोग का डिवीजन किसका हुआ था? पोटेंशियल का। पिछले वाले केस में जो डिवीजन हुआ था किसका हुआ था? पोटेंशियल का हुआ था। ठीक, उस कंडीशन में यहाँ पे Q Q1 Q2 Q3 तो केसेस क्या हो गए थे? ठीक है, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस क्या हो गया? Q3 के बराबर आपका होता था टोटल हमारा क्या? वहाँ पे होता था पोटेंशियल की वैल्यू सब डिवाइड करके V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, अब केस क्या होगा बेटा? यहाँ पे जो पोटेंशियल हमारा सब डिवाइड हो रहा है Q1 Q2 और किसमें बेटा? Q3 में। अब देखो फिर पोटेंशियल सेम है तो Q बराबर होता है CV। Q बराबर क्या होता है? CV होता है। तो नीचे लिखिएगा if इक्विवेलेंट इसका मान लो C1 है, इसका C2 है और इसका कितना है? C3 है। if equivalent capacitance of combination is if equivalent capacitance of combination is if equivalent capacitance of combination is equivalent capacitance of क्या? combination is CP CP for parallel होता है। equivalent और क्या? कैपेसिटेंस आपका कॉम्बिनेशन इसमें Q बराबर कितना होता है बेटा? CV के बराबर होता है। Q की वैल्यू किसके बराबर होती है? CV के बराबर होता है। तो यहाँ पे जब Q की वैल्यू लिखेंगे तो C1 B इंटू B ठीक इक्वल टू C1 इंटू B प्लस C2 इंटू B। और वही लाइन और लिख लीजिएगा। ये लिखिए पहले तो आपके से पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है कि नहीं लिखा है? अभी नहीं लिखा सर। एक मिनट में कॉपी उस पॉइंट को आप थोड़ा सा लिख लीजिए वहीं पे ऊपर जगह हो तो वहीं लिख लीजिए। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऊपर स्पेस जो हो वही बेटा नोट कर लीजिए। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन तब इसको करेगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल का कहते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू potential difference through each capacitor या all capacitor का potential difference through all capacitors will be same and it is equal to potential difference applied by source. It is equal to potential difference applied by source equal to potential difference applied by source. सोर्स के द्वारा जब अप्लाइड पोटेंशियल होगा क्या? उसके बराबर होगा। ठीक, देखिए बट charge will be subdivided and sum of Q ठीक sum of charges of all capacitors will be equal to charge flowing through external circuit will be equal to charge flowing through external circuit। जो एक्सटर्नल सर्किट है उसमें से जो चार्ज आपका फ्लो करेगा उसके सम के क्या हो जाएगा? इक्वल होगा चार्ज फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। ठीक, अब यहाँ से लिखना दैट इज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और रेजिस्टेंस Q इक्वल टू कितना होता है? CV। तो यहाँ पे पहले वाले केस में करेंगे कि वैल्यू होगी CP इंटू B इक्वल टू C1 B प्लस C2 B प्लस कितना? C3 इंटू B। पोटेंशियल सभी में कैसा है बेटा? सेम। तो दोनों साइड का पोटेंशियल एक कॉमन रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होगा तो CP की जो वैल्यू आपकी होगी C1 प्लस C2 प्लस C3 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। CP की वैल्यू C1 प्लस C2 प्लस क्या हो जाएगा? C3 के बराबर होगा।
Cp की वैल्यू C1 प्लस C2 प्लस C3 का क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, डिफरेंट टाइप के जोड़े हो गया, नोट कर लीजिए। तो Cp हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों के सम में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, तो लिया। अब यहाँ पे अगर कहा जाए बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक, जो कॉम्बिनेशन में आपने ऐड किया है, कनेक्ट किया है, उनमें जो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ कैपेसिटर होगा उससे भी क्या मिलेगा, ज़्यादा। भाई मैट्रिक्स हम कर रहे हैं ना, सीधा सीधा जोड़ रहे हैं। तो मान लो इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 8 है, तो जोड़ोगे तो कितना 2 प्लस 4 6 प्लस 8 14 हो गया ना। दैट मीन्स वैल्यू क्या हो रही है आपकी, लार्जेस्ट वैल्यू से भी क्या मिलेगा, लार्जर मिलेगा। और सीरीज वाले में लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू से भी क्या मिलता है, स्मॉलर मिलता है। तो लिख लीजिएगा the equivalent capacitor, equivalent capacitance of parallel combination, equivalent capacitance of parallel combination, equivalent capacitance of parallel combination, हो गया। equivalent capacitance of parallel combination will be greater than greatest value of largest value, greater than, लिखिए largest value of capacitor, largest value of capacitor, largest value of capacitor connected in parallel combination, parallel combination। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो लार्जेस्ट वैल्यू कैपेसिटर का होगा उससे भी क्या मिलेगा, आपको लार्जर मिलता है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू बेटा जो लार्जेस्ट है उससे भी क्या मिलेगा, लार्जर मिलता है। याद रहेगा, इसी को हम लोग पहले बेटा कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब क्वेश्चन जब बनाएंगे बेटा तो वहाँ पे क्वेश्चन में दोनों कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक, दोनों ही कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्वेश्चन में आपके यूज होंगे, पैरेलल और सीरीज होगा। ठीक, तो दो चार क्वेश्चन कर लीजिए, ये समझ गया ना। किसी को डाउट हो तो पूछ लो बेटा, क्योंकि मेरे सारे क्वेश्चन बनते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक, लिखिए फाइंड, क्वेश्चन लिखिए फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between AB आप AB, A और B पॉइंट के बीच में AB, between AB हो गया। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between AB of given combinations, आसान पहले बनाए। हाँ, पहले से आसान से
इक्विवेलेंट ए बी के बीच में फाइंड करना है। ए और बी पॉइंट जो है इनके बीच में आपको इक्विवेलेंट क्या फाइंड करना है, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। ठीक, ये आपको गिवन है, चलिए जो आपको दिया गया है। आया? जल्दी करिए। जल्दी करिए। क्या बेटा? 6। चलिए और लोग कितने लोग आ गया, जल्दी करो जी। बैरो 6। और लोग जल्दी बोलिए कितना। चलो देखो बेटा, ये बीच वाला जो पोर्शन है ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में। तीनों कैसे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक एक ही रास्ता है ना, ये तीनों आपस में कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। जब सीरीज में हो गया तो इन तीनों का मान हमने C1 ले लिया, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1 क्या हो गया 6। एलसीएम 6 ही रह गया, तो 1 + 1 + 1 बराबर 1/C1। तो C1 की वैल्यू आ गया 6 कितना 3, वैल्यू कितना आ गया 2। अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास 3, एक ऊपर तो 2 था ही और नीचे भी आपका 2 था बेटा। इस बीच वाले का भी कितना आ गया 2 आ गया ना। अब हमें क्या, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, 2 2 2 तीनों किसमें हैं, पैरेलल में। तीनों जो पैरेलल में है तो पैरेलल में हम लोग क्या करेंगे, सी इक्विवेलेंट डायरेक्टली सम होता है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, सीधा अलजेब्रिक सम आप कर लेंगे। तो 2 + 2 + 2 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। 2 + 2 + 2 दैट इज कितना 6 क्या माइक्रो फैराड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया AB के बीच में कितना 6 माइक्रो फैराड के बराबर हो जाएगा। अरे वैसे बड़ा होता है यार, हम उस मेथड को फॉलो करते हैं जो आसान हो, आसान तो टेढ़ा नहीं करते सर, उसमें 2-2.5 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। हो गया, दूसरा करेंगे। कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या दोनों में, दोनों देखो कुछ डिफरेंस, यहाँ मान लो सी 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 सब ठीक। अभी उस वाले डायग्राम में अंतर है कि वही अंतर दिख रहा है, देखो अंतर आंसर में भी आना चाहिए कि वही आएगा। लगा दीजिए जल्दी से, जल्दी से फाइंड करिए।
3 थी, पक्का? चलिए कितने लोग आ गया? कितना आया? सी आ गया। भैया का सी आया, मैना का 3 सी आया। कैसे? और लोग? हमारा भी सी। हाँ, हमारा भी सी। आपका भी सी आ गया। चलिए और लोग जल्दी करिए। देखो आपके बाद हम लोग करेंगे बेटा ना, सर स्ट्रक्चर को तोड़ना बताइए। स्ट्रक्चर को तोड़ना पड़ेगा था। माला में ले लिया ए बी, यहाँ ले लिया पी, यहाँ ले लिया क्यू, यहाँ ले लिया आर। ठीक ठीक है ना? अब कंडीशन क्या होगा? ऐसा करते हैं, ये तो पी जो है यहीं पे रहेगी, ये पी और ये तो बराबर उसी में सेम सेम से जुड़े हुए हैं। ठीक, ये आप ले लो पी क्यू लेते हैं, हाथ में पी क्यू से यहाँ ले पी और क्यू, क्योंकि ए से तो पॉइंट दोनों जुड़ा है ना। अब कंडीशन क्या करते हैं, इसे हम मॉडिफाई कर लेते हैं। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ सा लॉ पढ़ा होगा, ठीक है? उसके बाद आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया गया होगा, याद आ रहा है? ठीक, इसको हम लोग रिफॉर्म कर लेते हैं। देखो ए से चले, इसका एक पॉजिटिव प्लेट है, एक ए से चले ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों क्या है? सेम सेम पहला नंबर है ना। बी से चलो, देखो ये भी है और इसका भी, यानी ये दोनों आपस में पैरेलल, ये दोनों क्या हो गए? आपस में पैरेलल हो गए। ठीक, अब जब रिफॉर्म इसे करेंगे स्ट्रक्चर को, और इसे आप रिफॉर्मेशन कर रहे हैं तो कैसा बनेगा? क्या बनेगा भैया बताओ तो लोग। देखो इस पॉइंट से ये दोनों जुड़े हुए हैं, इस पॉइंट से ये दोनों जुड़े हुए हैं, और ये हमारा हो गया ए पॉइंट हमने बनाया। यहाँ से देखो दो कैपेसिटर जोड़े, एक ऊपर एक नीचे, एक जोड़ा हमने यहाँ, एक जोड़ा हमने यहाँ जोड़ा तो पहुँचा यहाँ, यहाँ से देखो आपका ये वाला जुड़ा हुआ है, और यहाँ पहुँचा तो यहाँ से जुड़ा है कौन वाला? ये वाला जुड़ा है। अब देखो ये नीचे और इसके बीच में क्या जुड़ा हुआ है? बीच में जुड़ा हुआ है। ठीक, ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, और ये बीच वाला। याद करो व्हीटस्टोन ब्रिज को वहाँ बोला जाता है पी वाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। क्या डाला तो दिमाग में? तो इसका बटे इसकी वैल्यू, फिर इसके बटे इसका होता था, तो बीच वाला नेगलेक्ट, क्योंकि इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। और यहाँ पे भी वही होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने मतलब यहाँ से कोई चार्ज का ट्रांसफर होगा ही नहीं, चार्ज से फ्लो ही नहीं करेगा। इसका मतलब उस कैपेसिटर का कोई रोल नहीं होगा। नहीं होगा साहब, तो उसे हम लोग क्या करें? निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब जिससे आपने कट कर दिया तो फिर खत्म। ये दोनों किसमें हो गए? किसमें? यहाँ से जाने वाला चार्ज कैसे जाएगा ना, और ये दोनों, ये भी दोनों सीरीज में हो गया, ये भी सीरीज में हो गया बेटा, और ये भी सीरीज में हो गया। तो जब सब सीरीज में हो गए, ये आपस में सीरीज में, ये आपस में सीरीज में, इसका इक्विवेलेंट करेंगे कैसा? सी सी 1 बाई सी 1 बाई सी, यानी C1 C2 अपान C1 प्लस C2 होता है, तो C स्क्वायर अपान 2C, यानी C बाई 2, और नीचे वाला का भी कर होगा तो कितना आएगा? C बाई 2। तो C बाई 2 किसमें हो गया? पैरेलल में, पैरेलल में सीधा सीधा जुड़ जाएगा, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी C बाई 2 प्लस बेटा C बाई 2 C बाई 2 बराबर कितना? C कितना आ गया? C इक्विवेलेंट C के बराबर आ गया। ठीक, तो इक्विवेलेंट वैल्यू जो होता है वो C पे क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा? C के आपके इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, नोट करिए। हो गया?
ए बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है, इसके बीच ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन क्या ए बी। जल्दी करो। इस वाले जब जो बहुत मजाक का तो वाला हम नहीं करते, समझ जाते हैं कि कहाँ से तोड़ना है, इस तरह का आ जाता है बजा के। उसमें अभी कभी कभी समझ नहीं पाते कि कैसे तोड़ना है। बस बीच में पॉइंट दिखा दीजिए कहाँ कहाँ पोटेंशियल सेम मिल रहा है जिनके बीच में। जैसे यहाँ से चला पोटेंशियल, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना लॉस होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक जाने में भी लॉस। एक ही कैपेसिटर इधर एक इधर है, ऐसे इधर से जाने में जितना पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा उधर से भी उतना। इसका मतलब यहाँ और यहाँ पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, सेम। और जब सेम जिस पॉइंट पे होता है उसे हम लोग क्या कर देते हैं, वहाँ से ना कोई करंट फ्लो का था ना चार्ज फ्लो का था, उससे इग्नोर कर दिया जाता है। ये तो उसकी बात है ना, इसमें तो डिसिप्लिन या समीकरण गलत है, लेकिन और आगे नहीं करता। लगी तो बता दिया जाएगा जो नहीं लगी। कल मैं आया बेटा 8 वाले आ जाओ। देखो अभी यहाँ पहुँचे ना, दो रास्ते, एक इधर से आ रहे एक इधर से है। डी में पहुँचने में इधर से जाओगे तो 3 आ रहे हैं रास्ते में, और इधर से जाने में क्या एक ही रास्ते में आता है। 3 आ रहे हैं एक ही जगह रूट पे, तो तीनों क्या हो गए सीरीज में। इनका जब इक्विवेलेंट करेंगे 1/C1 मान लो तो 1/12 प्लस 1/ कितना 12 प्लस 1/12 सबका क्या है 3 डिवाइड फैक्टर सेम है, तो 3/12 हो जाएगा। तो ई की वैल्यू हो गई 12 क्या 3 मतलब 4, और ये 4 और ये सबका इक्विवेलेंट 4 दोनों किसमें पैरेलल में। तो सी इक्विवेलेंट जब करेंगे तो सी इक्विवेलेंट C1 प्लस सी हो गया 4 प्लस कितना 4 बराबर 8 माइक्रो। ओके बेटा, ये माइक्रो फैराड है ठीक। यहाँ से 8 माइक्रो फैराड हम लोग क्या करेंगे और प्रिंट कर लेंगे ठीक। अगला हो गया। चलिए नेक्स्ट है बेटा, अगला केस हमारा क्या बनेगा।
ये कंडीशन आपको दी गई है। आपको ए बी के बीच सब माइक्रोफैराड में है, ए बी के बीच इक्विवेलेंट वैल्यू में निकालनी है। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या करना है आपको डिटरमाइन करना है। जल्दी से कर लीजिए। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी ये कैसे बढ़ा सकते हैं सब माइक्रोफैराड में है। मिटा दिया गया सर, मिटाया नहीं तो जो आता है अब पीछे वाला खत्म हो सकती है, मिटा दिया गया ना। वहाँ तक एक लगा है इसका, पहले ऐसे था उसको हटा दिया, नहीं उसको हटाया नहीं, तो ये चिन्ह क्यों मिटा दिया गया? एक और जोड़ दिया गया आगे। 1 2 3 4 5 6 कर दिया गया। अगर ना जोड़ा होता तो जो आता। जल्दी करिए। बताएं देख सकते कितना आ गया? दो आ गया। हेलो जल्दी कर बेटा। चलो देखो, क्योंकि ये आगे सर्किट बेटा कंप्लीट नहीं है, ठीक, इस वाले जो पीछे जुड़ा हुआ सेगमेंट में कोई रोल नहीं होगा। पीछे जो भी जोड़ेंगे ना, जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक वहाँ से चार्ज फ्लो नहीं करेगा। चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो सर्किट के कॉम्बिनेशन में यूज नहीं होगा। देखो तो तोड़ा दिया, देखो ये 4 और ये 4 किसमें हो गया? सीरीज। 4 का सीरीज कितना आएगा? अगर 4 4 जा 16 अपार्ट 4 प्लस 4 8 से 16 में डिवाइड करोगे तो आएगा 2। ये 2 आएगा 2 अब ये 2 और ये 2 पहले क्या आएगा 4, फिर ये 4 4 सीरीज, फिर 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 मैं बुझे कहाँ ज़्यादा चल गया 2 4 2 4 है। देखो फिर से ये समझे ना, इक्विवेलेंट 2 आया, ये 2 बेटा जैसे यहाँ से आके ऐसे एक सर्किट बनेगी ना, इस सर्किट का 2 और ये 2 ये दोनों किसमें हो जाएंगे? भाई एक रास्ता ये, एक रास्ता ये यहाँ पहुँचने का, तो ये दोनों पैरेलल में होंगे, तो ये पैरेलल 2 प्लस 2 4। अब इस पूरे का मतलब आप कह लो अपना जो आया तो कितना आ गया 4। अब ये 4 इस
जाएगा, तो ये 4 और ये 4 फिर से किसमें, सीरीज में। अब 4 4 का क्या निकाला था हम लोगों ने, सीरीज 2, इनका फिर से 2 आएगा, और ये 2 और इस 2 के साथ फिर 4 पैरेलल में होगा, और ये 4 फिर इसके 2 के साथ 4 के साथ सीरीज, फिर आ जाएगा 2, फिर 2 और 2 4, फिर 4 4 2 2 2 4 4 4 तो फाइनली क्या आ गया, इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, 2 के बराबर आ गया। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि अगर इक्विवेलेंट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कि कैपेसिटेंस जो आपका है इक्विवेलेंट सर्किट का वो कितना होगा, तो आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए इतना कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करके आइएगा, बाकी कर बताते हैं, ठीक। जी मस्त लिखे आई
आ जाइए। ऑन कर दो।